ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं। उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संपर्क में आते हैं, उन चीज़ों को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा की इस गति का हमारे जीवन पर, उनका बाकी ग्रहों के साथ संबंध पर, संपर्क पर, या सभी नव ग्रहों का हमारे ऊपर, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। ऑलरेडी 8 तारीख की रात को वहीं पर आ चुके होंगे, तो 9 तारीख से उनका प्रभाव आपके 11वें घर से ही आएगा और 11 तारीख रात के 8 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा ही होता है। नीच का ग्रह 11वें घर में और प्रबल हो जाता है। धन की बात हो, करियर में या बिजनेस में आगे बढ़ने की बात हो, बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्यों की पूर्णता करने की बात हो, और एक प्रबलता चीज़ों को पूर्ण करने की बात हो, उसमें लाने की बात हो, तो हर चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सूर्य की पूरी किरणें हैं और पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, पक्ष बल है उनके पास। चंद्रमा सप्तमेश है, तो बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ धन लाभ हो सकता है। अष्टम के स्वामी लाभ स्थान में बैठे ग्रह को देख रहे हैं, तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है। अष्टम में बैठा एक ग्रह अपने ही भाव को देख रहा है, यानी कि मंगल, ये भी तेज गति से धन की प्राप्ति दिखाता है। और मंगल क्योंकि धन स्थान को और लाभ स्थान को कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लाभ स्थान में चंद्रमा ने बैठकर उस चीज़ को एक्टिवेट कर दिया है, तो धन के रूप में स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव क्या है? चंद्रमा नीच के, मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, पर अगर ऋषि मुनियों ने एक नीच नाम दिया है, पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ नीच का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि तू बहुत नीच व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता। नीच का मतलब होता है कि जिस ग्रह के जो अपने कारकत्व हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, मतलब कि वो उसकी जो अपने सिग्निफिकेंस है ना, वो थोड़े से कम हो गए, तो वो कहीं ना कहीं इसका मतलब निकलता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश भी की कि नीच का मतलब यहाँ पे वो उस प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, वो पूर्णिमा युक्त हैं, तो बहुत सेंसिटिव है। केंद्रम योग है और पूरे हफ्ते रहेगा। और 8वें घर में बैठा एक ग्रह देख रहा है जो मंगल है, जो अंगारक दोष युक्त हैं, तो सेंसिटिविटी बहुत रहेगी, गलत ख्याल आएंगे, गुस्सा बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी कि काम बहुत जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। पर जल्दी से काम होंगे नहीं बहुत, क्योंकि गुरु से शकट योग बन रहा है। 6ठे घर में जो गुरु से है चंद्रमा, तो ये शकट योग बन जाता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके डिले हो सकते हैं, और जो डिले होगा वो आपको थोड़ा सा और परेशान कर देगा। इसलिए मेरे हिसाब से हफ्ते का शुरुआती भाग धन के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी की बातों में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, लालच में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, और बहुत कम बोलिएगा। नवांश कुंडली अपने इमेज को थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है जो मुझे दिख रही है, वो ये है कि आप कोई ऐसा काम ना एक्सेप्ट करें यहाँ पे जो आप रियल में कर नहीं सकते। बहुत संभावना है इस चीज़ की, आप ऐसा कुछ कर बैठेंगे। बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है, यात्रा के योग बन रहे हैं।
लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक क्वालिटी बढ़ाइए, रिलेशनशिप में क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसा ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि कोई भी दोनों में से एक लीडरशिप का रोल लेने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे पर चीज़ें डाल देते हैं, एक दूसरे की गलतियां गिना देते हैं, पर इससे कुछ भी सार्थक नहीं हो रहा दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा अपना पेशेंस का लेवल बढ़ाइए। आई थिंक पेशेंस की कमी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग बहुत रहेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, लोअर बॉडी में काफ़ी दिक्कत रहेगी, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव बली है, चंद्रमा 11वें घर में है। प्रॉपर्टी खरीदने का अगर विचार कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआती भाग सपोर्टिव है। 11 तारीख रात की 8 बजे चंद्रमा गोचर करके आपके 12वें घर यानी कि धनु में आ जाएंगे और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। अब यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए कितना है। केमद्रुम योग है, ठीक है, बुध की दृष्टि है। अब क्योंकि बुध भाग्येश हैं, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, कोई पैसे का काम, लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। गुरु की दृष्टि है, गुरु भी विपरीत राजयोग बनाकर अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो ये विदेश से संबंधित कार्यों की पूर्णता दिखाता है। ये खोया हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बनाता है। कोई इलाज चल रहा था, इलाज काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे डॉक्टर बदल के या कुछ नई चीज़ें ट्राई करके इलाज काम करने का या एटलीस्ट उसके संबंध में थोड़ा सा आगे बढ़ने का, डायग्नोज करने का मौका प्राप्त हो जाता है। लेकिन चंद्रमा पर जैसे मैंने कहा प्रभाव देखिए, बुध का प्रभाव हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है चंद्रमा के अंदर। गुरु का प्रभाव है, ठीक है, वो अपनी राशि को देख रहे हैं, ये गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा। लेकिन 12वें घर का स्वामित्व है, तो खर्चे बहुत बढ़ाएंगे और चिंताएं बहुत देंगे, और रही सही कसर शनिदेव पूरी कर देंगे, वो विषदोष बना रहे हैं दृष्टि द्वारा। तो यहाँ पे हफ्ते के मध्य भाग में ना मानसिक रूप से बहुत परेशानी होगी, इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, कहीं ना कहीं खर्चे बहुत बढ़ेंगे, चिंताएं, पैसों को लेकर बहुत चिंताएं रहेंगी, शायद मेरे पास पैसा कम है, ये है वो है, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देंगे तो आपके लिए अच्छा है। मैं बहुत नकारात्मक टाइम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से अगर यहाँ पे आपने पेशेंस नहीं दिखाई, आप बहुत जल्दी विचलित हो गए, तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, तो शुरू से ही कंट्रोल करके चलेगा। नवांश कुंडली बताती है कि गुस्सा बहुत रहेगा, कई लोगों से झगड़े हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा लगता है कि काम आप करते हैं, फ़ायदा कोई और उसका उठा के ले जाता है। बिजनेस में थोड़ा सा मार्केटिंग पर काम कीजिए, टाइम अच्छा है। लव लाइफ, एक कॉन्शियसनेस की कमी है दोनों के ही बीच में। रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए दोनों ही साइड से बहुत एफर्ट्स लगाने चाहिए, जो शायद अभी नहीं हो पा रहा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स, वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि ना थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा। कटुवाणी हुई ना तो बहुत दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए सब ठीक है, लेकिन बस ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपको लग रहा है ऐसा कि सब कुछ मुझे आ गया है, ये गलत चीज़ है। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक। आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का ये वाला भाग जो मध्य भाग है काफ़ी अच्छा है। 14 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी है, केंद्र के स्वामी का लग्न भाव में आना राजयोग बनता है, केंद्र के स्वामी का केंद्र में आना राजयोग बनता है, अच्छा है। लेकिन केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, प्रमोशंस के लिए अच्छा है। लग्नेश से भी 11वें स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त होगा। लेकिन पुनः कहूँगा, चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है और चंद्रमा लग्न में आ गए। ये पूरा ही हफ्ता ऐसा है जो कि सेंसिटिव बहुत रहेगा। पहले देखिए नीच के चंद्रमा, मंगल का प्रभाव, शकट योग, फिर 12वें के चंद्रमा, केमद्रुम योग, यहाँ पे भी केमद्रुम योग, और यहाँ पे फिर से शकट योग बन गया। शकट योग यूजुअली मैं हमेशा बताता ही हूँ कि आसपास ही बनेगा, क्योंकि पहले 6ठे में आएंगे गुरु से, फिर 8वें में आएंगे, तो यूजुअली 7 दिन में 2 बार बनता ही है। कभी कभी होता है कि मंडे ट्यूसडे एक हफ्ते में 1 बार बन गया, कभी 1 हफ्ते में 2 बार बनता है, तो यहाँ पे हफ्ते में 2 बार बन रहा है। तो जब भी शकट योग ऐसे आसपास बनेगा या जब भी आता है शकट योग, तो हमेशा कहता हूँ प्री प्लान चलिए अपने कामों में पहले से ही, कि अभी आपको अगर ट्यूसडे को कोई काम करना है तो उसकी प्लानिंग संडे को ही कर लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ट्यूसडे को कोई काम करना है तो ट्यूसडे की सुबह ही करूँगा,
बिगड़ेगा, सारा काम बिगड़ेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत संवेदनशील रहेंगे, इसलिए कम बोलिएगा, कोई कमिटमेंट किसी को मत दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कीजिए। आपको भी पता है कि पूरी दिनचर्या हो, बाकी चीज़ें, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, पर उस पर आप खुद ही अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है, गड़बड़ हो सकती है। जिनकी कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, जॉब जाने के भी थोड़े योग हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सब अच्छा है, लेकिन अपने शत्रुओं से बच के रहिए। अगर बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बिजनेस है आपका, अपने शत्रुओं को लाइटली ना लें। लव लाइफ, क्रिएटिविटी की कमी है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है आप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, जो ठीक है, पर क्या आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से रेसिप्रोकेट होता है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं एक समानता लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। अंतिम भाग हफ्ते का कोई नेगेटिव न्यूज़, थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए प्रतीत होता है, आपके हिसाब से नहीं जाएगा। सेहत, एंग्जाइटी, डिप्रेसिव थॉट्स, पेट के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक। आपका 11वां घर बली है। कोई अच्छी न्यूज़ धन के रूप में आ सकती है इस हफ्ते। पूरे ही हफ्ते कहूँगा कि किसी की बातों में आकर कहीं पर पैसा मत लगाइएगा, फंसेंगे उसमें। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।